हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। नवरात्रि की सेकेंड डे की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आई होप कि आप सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, क्लोज्ड वंस के साथ इंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, माता की पूजा कर रहे होंगे। एंड आई होप कि माता रानी ब्लेस अस ऑल। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की टैरो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की टैरो रीडिंग में हम देखेंगे आप और आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान, आप दोनों की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। यू वर्सेस देम की प्रेडिक्शन करेंगे, डिटेल में जानेंगे सब कुछ। एंड तक बने रहिए ताकि आपको पूरा क्लैरिटी मिल सके। पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी वक्त आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल होगा। जनरल रीडिंग है। पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी भी ओपन है, कुछ दिन तक ओपन रहेगी। स्लॉट्स जल्द से जल्द जाइए, बुकिंग करवाइए, लिमिटेड स्लॉट्स ही अवेलेबल है। ओके। और क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, रेमेडीज़ के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में। ओके। सो चलिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैसेज कीजिएगा, आपकी बुकिंग्स हो जाएगी। चलिए, सबसे पहले आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स देखेंगे। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड फोकस बनाकर रखिए जिनके भी करंट फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाह रहे हो। We have the Knight of Bows, we have Knight of Stones, we have the Ancestor, we have Four of Stones, we have Ten of Vessels. Bottom of the deck say we have Two of Vessels. Okay. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, ठीक है। एंड इसी वैल्यू के समझने के चलते, रियलाइजेशन के चलते इस इंसान को आपके टुवर्ड्स एक पॉजिटिवनेस फील हो रही है, दूसरा अट्रैक्शन फील हो रहा है। अट्रैक्शन इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ये चल रहा है कि आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फाई करना है हर एक रूप में, या आपको इतना ज़्यादा खुशियाँ देनी है कि आप दूर दूर तक इनके अलावा किसी और के बारे में ना सोच पाओ, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि कैसे आपको इतना इम्प्रेस कर सकते हैं या आपके दिल में ऐसी जगह बना सकते हैं कि आपको इनके अलावा कोई मतलब पसंद ही ना आए, ठीक है, फैसिनेट ही ना करे आपको कोई, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है। दूसरा, आपके टूवर्ड्स प्रोटेक्शन वाली, पॉजिटिवनेस वाली इन्हें वाइब आ रही है कि ये सिर्फ मेरे हैं, इसे मैं किसी का नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगी, ठीक है। जो भी करेगी ये इंसान या जो भी करेगा ये इंसान, यानी कि वो सिर्फ मेरे साथ, ठीक है। तो ये एनर्जी इनकी चल रही है कि इन्हें दुनिया से आपको बचाना है, दूसरे लोगों से, दूसरे आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं उनसे आपको बचाना है। एंड आपको अपना इस तरीके से बनाना है कि आप उनके छत्र छाया में रहो, मतलब जो भी करो उनको पता रहे, जहाँ भी जाओ उनके साथ जाओ, जो भी करो उनके साथ ही, ठीक है। ऐसी एनर्जी में वो है। तो पॉजिटिवनेस तो बहुत काम कर रहा है कि वो आपको प्रोटेक्टेड, छुपा कर, दुनिया से छुपा कर रखना चाह रहे हैं। और अट्रैक्शन काम कर रहा है, पैशन काम कर रहा है कि इस इंसान को इतना हम प्यार देंगे, इतना पागल कर देंगे कि ये इंसान, यानी कि आप किसी और की तरफ जा ही नहीं पाओगे। कोई अगर आपको प्रपोज भी करेगा तो भी आप अनइंटरेस्टेड फील करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लिए यही इंसान सब होंगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग उन्हें ऐसा लग रही है कि मिसिंग है अभी आपके अंदर उनके प्रति, तो उन्हें क्रिएट करनी होगी किसी ना किसी तरीके से, तभी आप दोनों एकदम सिक्योर होकर, लॉयल होकर, एकदम कमिटेड वे में हैप्पी कंटिन्यू कर पाओगे। तो आपके पर्सन आ रहे हैं आपके तरफ बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर, बहुत सारी प्लानिंग्स को लेकर एंड अप्रोचेस को लेकर, ठीक है। अब इनके अप्रोचेस आपके पर्सन के बिहेवियर या चीज़ों के अकॉर्डिंगली अलग अलग होंगी, ठीक है। कोई कमिटमेंट देने आ रहे हैं, तो कोई प्रपोज करने आ रहे हैं, तो कोई रोमांस करने आ रहे हैं, तो कोई मिलने आ रहे हैं, तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट जो भी नेसेसरी है आपके रिश्ते को अच्छा करने के लिए वो आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दिमाग में तो इनका चल रहा है पूरे तरीके से कि भाई
ये इंसान हमारे हैं, ठीक है, और हम उनके हैं। तो इस चीज़ को बाहर दिखाने के लिए, ये इस कमिटमेंट को पूरे दुनिया के सामने दिखाने के लिए अब इस रिश्ते में मुझे ही काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है, बहुत अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में है, और इन्हें आपके साथ ही चाहिए रिश्ता। इनको ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में कोई चाहिए तो आप ही चाहिए, आपके साथ ही इन्हें रिश्ता बनाना है, आपके साथ ही इन्हें शादी करनी है, आपके साथ ही इन्हें लाइफ टाइम रहना है, ठीक है। ऐसी माइंडसेट इनकी कहीं ना कहीं चल रही है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आप उन्हीं के हो, ठीक है। आप दोनों की कोई एक डिवाइन कनेक्शन है, भगवान ने आप दोनों को मिलाया है, कुछ तो अलग बात है आप दोनों में। तो इस तरीके की फीलिंग्स उन्हें आ रही है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब म्यूचुअल होके साथ में मिलके इस रिश्ते को इतना प्यारा बनाएंगे कि लोग जेलस भी होंगे, लोग इंस्पायर भी होंगे, और बाकी कपल्स से आप दोनों बहुत अलग होंगे, ठीक है। उन्हें ऐसी वाइब, ऐसी फीलिंग मिल रही है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। वी हैव 4 चक्रा रफेल, आर्कएंजल रफेल नंबर 38। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन का दिल का दरवाज़ा खुल चुका है। आपके लिए इतना प्यार वो महसूस कर रहे हैं ना, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो अपने अंदर तक अब उस प्यार को दबा कर, कंट्रोल करके नहीं रख सकते, उन्हें एक्सप्रेस करना ही होगा जल्द से जल्द। करंट फीलिंग्स में ये चीज़ चल रही है, तो बहुत जल्दी एक्सप्रेशन, प्यार करना, प्यार देना, पैम्पर करना, रोमांस करना, ये सब चीज़ें आपको अपने पर्सन की तरफ से नज़र आएगी, ठीक है। वी हैव 7 चक्र आर्कएंजल यूरेन नंबर 41। तो यस, डेफिनेटली इनको इस रिश्ते की सच्चाई नज़र आ रही है, आप दोनों के बीच का प्यार नज़र आ रहा है, आप दोनों के कनेक्शन के बीच का जो डेप्थ है वो नज़र आ रहा है। तो अब उन्हें समझ आ रहा है कि अब उन्हें कैसे क्या करना चाहिए, आगे आने वाले वक्त पे कैसे हैंडल करनी चाहिए, कैसे चीज़ों को निभाना चाहिए, ठीक है। अटैचमेंट, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन को कुछ कुछ चीज़ें नेगेटिव नज़र आ रही है। उन्हें दिख रहा है कि वो कुछ अलग जगहों में फंसे थे, या इस रिश्ते में जो चीज़ को लेकर पड़े नहीं रहना चाहिए था उसमें वो पड़े रहते थे। तो उन्हें अब डेफिनेटली फिगर आउट वो कर पा रहे हैं कि क्या सही था, क्या गलत था, और अब आगे कैसे बढ़ना है, ताकि आप दोनों का रिश्ता सिक्योर रह सके और एकदम लविंग स्टेट में रह सके, और आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट के रूप में रह पाओ आराम से, ठीक है, एक दूसरे के साथ, जहाँ पे कोई टेंशन, कोई डाउट, कोई अजम्पशन काम ना करे, सिर्फ रियलिटी ही रियलिटी रहे। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स करंट की बहुत 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 अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब अपने प्यार को, अपने अंदर के प्यार को जो आपके प्रति है उनके दिल में, उसे वो महसूस कर पा रहे हैं क्लियरली, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं। आप क्या फील कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। We have Ace of Wands, we have the High Priestess, wow, we have Queen of Pentacles, we have Eight of Swords, we have Queen of Cups। ओके, बॉटम डेक से भी दिखा देती हूँ। वी हैव द एम्प्रेस, वाओ। सो गाइस, आपकी करंट फीलिंग्स ना सिमिलर होते हुए भी अलग है। आप कहीं ना कहीं आप भी अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ठीक है, आपके दिल में भी बहुत प्यार आ रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि आप सामने से जाके इनिशिएट करो, इन्हें प्यार करो, पैम्पर करो, या रिश्ते में अगर प्रॉब्लम है तो उसे ठीक कर लो और अपना प्यार देके सब कुछ संभाल लो,
ठीक है, आपके दिल में ये सारी फीलिंग चल रही है, बट आपको लग रहा है कि वो वर्थ इट नहीं होगा। अगर आप सामने से जाके इनिशिएट करेंगे, आप ज़्यादा तड़पेंगे, आप चेस करेंगे, आप ज़्यादा मेहनत करेंगे इस रिश्ते में, आप ज़्यादा एफर्ट डालेंगे अभी, तो वो वर्थ इट नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको अपने पर्सन की तरफ से भी प्यार चाहिए, इज्जत चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए एंड वो म्यूचुअल जगह चाहिए होगा, तो आपको अपने पावर में रहना होगा, जहाँ पे आप इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस्ड हो और चीज़ें आपके पास खुद चल के आ रही हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कोशिश हमने बहुत कर ली और हमारे कोशिश करने पे हमें कुछ हासिल हुआ नहीं है, तो इस बार अगर हम सामने से फिर से अपने दिल की सुन के पूरे तरीके से आँख बंद करके एफर्ट डालते हैं, तो हो सकता है कि फिर से हमें दुख मिले, फिर से नाकामयाबी हासिल हो और फिर से हमें वो वैल्यू ना मिल पाए जो हमें अपने लवर से चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं चाह रहे हो कि मन है, लेकिन सिर्फ मन की सुनने से चीज़ें नहीं होंगी, दिमाग की भी सुननी पड़ेगी। और दिमाग ये कह रहा है कि अभी आपको कुछ भी इनिशिएट नहीं करना चाहिए, चाहे मैसेज हो, कॉल हो, मिलना हो या कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपने पोजीशन में, अपने वर्थ में, अपने वैल्यू में रहना है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रहना है, क्योंकि आपको लग रहा है कि यू हैव डन इनफ फॉर दैट पर्सन। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा ही कर लिया है, बट अब आप नहीं कर सकते हो। अब आप करोगे तो आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे, ऐसा आपको फीलिंग हो रहा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने वैल्यू में रहना चाहते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे वर्थ में रह के अगर ये इंसान बदलते हैं या इस रिश्ते में तरक्की होती है, तो आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट। मैं रेडी हूँ, मैं फिर एफर्ट डालूंगी या डालूंगा, लेकिन सामने से मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा कि कुछ अच्छा हो जाए, या कुछ कोशिश नहीं करूँगा। अभी मुझे अपने पावर में रहना ही होगा ताकि मैं स्टेबल रह सकूँ और मुझे अननेसेसरी दुख ना मिले। तो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं थोड़े से ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो, एंड उसी के चलते अभी आप कुछ करना नहीं चाह रहे हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आप सेंसिटिव हो, इमोशनल हो, और अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आप और भी ज़्यादा दुखी हो जाओगे। तो यू आर नॉट एबल टू हैंडल इट। आप नहीं चाह रहे हो कि मैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती या कर सकता, तो अभी मुझे अपने पावर में अपने एनर्जी को कंजर्व करके ही रखना मेरे लिए बेटर होगा। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी करंट फीलिंग्स चल रही है। तो आपके पर्सन की फीलिंग में ये है कि वो प्यार महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिवनेस महसूस कर रहे हैं, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, उसके लिए वो मेहनत करने के लिए रेडी हैं, और आप भी वही महसूस कर रहे हो, लेकिन आप मेहनत सामने से पहले स्टार्ट नहीं करना चाहते। वो आप चाह रहे हो कि वो करेंगे तो आप इन रिटर्न दोगे। तो कहीं ना कहीं सही है, बैलेंस स्टेट है, क्योंकि आपके पर्सन करने वाले हैं आपके लिए स्पेशल चीज़ें, आप उसे एक्सेप्ट करोगे एंड देन आप रेसिप्रोकेट कर पाओगे। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है धीरे धीरे आप दोनों जो हैं बैलेंस में आ रहे हैं, सेम पेज पे आ रहे हैं, जिससे आगे आने वाले वक्त पे आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत बैलेंस्ड वे में चल पाएगा, स्मूथली चल पाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है क्लियरली। चलिए कुछ चैनल मैसेज देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से। Your smile is literally the cutest thing I have ever seen in my life. आपके स्माइल को, आपके चेहरे को बहुत याद कर रहे हैं वो। आई एम रियली सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग अप, यू डिज़र्व सो मच मोर। तो उन्हें नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बिगाड़ी हैं अपने हाथों से। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते थे उनकी तरफ से, उनका प्यार, उनका वैल्यू, लेकिन अब समझ आ रहा है अब वो करेंगे। ठीक है, आई लव यू माई लव, तो आपको प्रपोज कर सकते हैं बहुत ही जल्दी, या फिर आई लव यू तो कहेंगे ही कहेंगे नेक्स्ट कम्युनिकेशन में। आई एम मिसिंग यू सो मच राइट नाउ। ओके, फोकस करती हूँ। हाँ, आई विश यू कुड बी हेयर बिसाइड मी, मिस यू मिस यू मिस यू, बहुत 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 मिस कर रहे हैं। एंड अगर आप लोग अभी दूर हो, अलग हो, तो वो बहुत जल्द आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ही घंटों के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर भी आ सकते हैं अगर आप लोग अलग हो अभी। ये चीज़ मुझे दिख रही है, क्योंकि इनकी इंटेंसिटी, इनका पॉजिटिवनेस, इनका अट्रैक्शन, इनका पैशन आपके टुवर्ड्स इतना हाई हो रहा है ना कि ज़्यादा लंबे टाइम तक अपने अंदर तक कंट्रोल करके नहीं रख पाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिख रही है। ओके, ओके, सो आपको यही बताया जा रहा है कि हाँ, आपको अगर रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस चाहिए, अपने वाइब्रेशन को हाई रखो, नेगेटिव मत रहो, डिसअपॉइंटेड मत रहो, डिप्रेस मत रहो, एंशियस मत रहो, जस्ट लिव टू द फुलेस्ट, हैप्पी रहो, खुश रहो। ठीक है, जो चीज़ आपको खुशियाँ दे रही है उसमें इन्वॉल्व रहो, एंड अपने वाइब्रेशन को जितना हाई करोगे उतने आपके लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट होती हुई आपको नज़र आ जाएंगी, सिर्फ लव लाइफ में क्यों, करियर वगैरह में भी। ठीक है, तो इस पर आप ज़रूर काम करना। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना ना भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।